नमस्कार, प्रणाम। मैं हूँ मैक्स शुक्ला। स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पे। आज ये ब्लॉग इसलिए बना रही हूँ कि कभी भी मतलब वैसे तो ब्लॉग जब आप रोज़ किसी का देखते हैं तो उसके बारे में लगभग सारी चीज़ें आप जान जाते हैं, लेकिन मेरा मन ऐसा था कि मैं आपको अपने बारे में बताऊँ, मुझे क्या पसंद है, क्या खाना पसंद है, मेरा एक्चुअल में नेचर कैसा है और मुझे क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, मुझे कैसे लोग पसंद है, कहाँ पे मुझे ज़िंदगी की ऐसे कुछ लोगों की सच्चाई पता चली कि ये लोग जैसे थे मैंने सोचा था वैसे वो नहीं निकले हैं, या मेरे अंदर कौन सी आदतें हैं जो गलत हैं और कौन सी आदतें हैं जो बहुत अच्छी हैं। तो चलिए वीडियो को अपने बारे में बेसिक नॉलेज फटाफट से बता देते हैं। मुझे खाने में जैसे होता नहीं कि मीठा नमकीन तीखा, तो मुझे तीखा पसंद है ज़्यादा। हाँ, और कलर आप पूछे तो मुझे ब्लैक कलर, मेरा फेवरेट कलर ब्लैक ही है। उसके बाद मुझे पिंक और रेड भी पसंद है। तो अगर देखा जाए तो मेरा फेवरेट कलर ब्लैक है। और तो मेरे कलर और जो मुझे खाने में क्या पसंद है वो तो मैंने बता दिया। मुझे घूमना पसंद है, लेकिन जैसे मैं लखनऊ में अभी रह रही हूँ तो मुझे लखनऊ के अंदर ही घूमना पसंद है। मतलब मुझे कहीं दूर जाना बहुत ज़्यादा नहीं पसंद है। कहीं मैं एक होता नहीं, मैंने अभी कुछ एक साल पहले ही मैं गई थी बनारस और वैष्णो देवी। तो मैंने उस ब्लॉग में भी बोला था कि मुझे ट्रेन का सफ़र पसंद है। अभी मेरा कुछ ऐसा हो गया, मुझे ट्रेन का सफ़र नहीं पसंद है। तो चीज़ें बदलते रहती। मुझे नहीं पसंद है ट्रेन पे ऐसे ऐसे करके हिलते हुए जाना। तो ये एक अलग चीज़ हो गई कि अभी आपको पता चले कि मुझे ट्रेन में सफ़र करना बिल्कुल नहीं पसंद है। फिर ऐसा हो कि प्लेन पे बैठो और आधे एक घंटे में पहुंच जाओ, वो ठीक लगता है मुझे। अब मैं अपने बारे में बताऊंगी कि अभी होता है कि आपको मेकअप बहुत ज़्यादा लाइट पसंद है, डार्क पसंद है। नहीं, मुझे जैसे नीड होता है वैसी चीज़ पसंद है। जैसे मैं देखिए पार्टी में रहती हूँ या कहीं शादी में जाती हूँ, या शादी में तो काफ़ी टाइम से मैं गई ही नहीं। लास्ट शादी शायद मेरे छोटी वाली बुआ की लड़की की थी, उसी शादी में, शायद उसी शादी में मैं तैयार हुई थी लास्ट। वो पता नहीं क्या तैयार हुई थी, बकवास। तो कहीं भी जैसे रक्षाबंधन में कोई ओकेजन पार्टी, किसी बर्थडे में, तो मैं मेकअप आपको प्रेफर करूँगी। अगर आपको वीडियो देखिए, मैं मेकअप वाला वीडियो भी नहीं बनाती क्योंकि मेरी स्किन, मुझे लगा था कि देखिए मेकअप करिए, लेकिन उसके लिए रात में, शाम को, दोपहर में मेकअप के लिए आपको बहुत सारा काम करना पड़ेगा अपने फेस को जिंदा रखने के लिए, नहीं तो फेस मर जाएगा। तो मेकअप करने से ना, रोज़ मेकअप की वीडियो बनाने से मैं उतने अच्छे से ध्यान नहीं रख पा रही थी, तो उससे मेरी स्किन कहीं को जा रही थी। तो इसलिए मैंने जब सीख लिया मेकअप करना तो मैंने वो छोड़ दिया। अब मैं नहीं सीख रही हूँ। अब मैं सीखती हूँ लेकिन वीडियो में नहीं दिखाती हूँ। मतलब तब से तो मैंने बहुत सारी नई चीज़ें सीखी हैं। और दीपावली में जैसे मैंने 3D मेकअप करके रखा था, और दीपावली का मेकअप ही 3D था अगर कहा जाए तो। और करवा चौथ का जो मेकअप था वो 3D नहीं था, वो एक सटल मेकअप था जो आप करवा चौथ पे या किसी शादी पार्टी में आराम से कर सकते हैं। और मुझे मेकअप करना पसंद है, लेकिन अगर मैं जैसे बहुत ज़्यादा नहीं पसंद है, लेकिन हाँ नॉर्मल मेकअप अगर कहीं जा रहे हैं, मतलब अगर मैं फिनिक्स या मतलब कहीं मुझे मॉल में कहीं जाना हो तो मैं इतना करती हूँ कि जैसे एक सनस्क्रीन लगा के, काजल लगा के, और मोटा सा काजल लगाती हूँ। और मैं कुछ नहीं करती, बस मैं फेस को मैं हाइलाइटर लगा लेती हूँ थोड़ा सा, वैसे वही पसंद है मुझे। बिंदी और सिंदूर तो कॉमन सी चीज़ है, मैरिड लड़के लगाते हैं। तो ये मेरी बात यहाँ पर ख़त्म होती है। चलिए दूसरी बात और है, अगर आपको मुझसे कुछ पूछना हो, मेरे बारे में जानना हो, या मैं जो बताना भूल जाऊँ तो आप मुझे कमेंट करिएगा कि मैंने क्या नहीं बताया। अब चलिए मेरे बचपन से स्टार्ट करते हैं। तो इससे आपको पता है कि मेरे पापा नहीं हैं, मेरी 4 बहनें हैं, भाई नहीं है, और मेरी मम्मी है, और हम अयोध्या के रहने वाले हैं। और अभी मेरी शादी हो गई है। शादी को मेरे 11 साल होने वाले हैं। 24 फरवरी को मेरी शादी का जो है 11 साल हो जाएंगे। और हाँ, मेरी एज कम है, मेरी बहुत कम एज में शादी हुई थी। मैंने इंटर भी पास नहीं किया था तभी मेरी शादी हो गई थी। और अब आप पूछेंगे कि शादी क्या थी, लव मैरिज थी कि अरेंज मैरिज थी, तो मैं और ब्लॉगर की तरह ज़्यादा घुमाऊंगी नहीं। मेरी लव टू अरेंज मैरिज शादी थी, और सबके मतलब सब लोग खुशी से शादी, ससुराल वाले भी अच्छे से मान गए थे, बढ़िया से, वो भी सही थे, और मायके वाले भी। मैं शादी की बात कर रही हूँ, अभी अभी जो चल रहा है वो नहीं बता रही हूँ मैं। तो वो लोग भी सही थे, और मायके वाले तो थे ही सही। और
सब लोगों ने मिलकर मेरी शादी बढ़िया से करवा दी। लड़का अच्छा था और उनको लड़की भी अच्छी मिल गई थी, तो जैसे जिसको चाहिए था वैसा उसको मिल गया था, तो इसीलिए शादी बढ़िया से हो गई। अब मैं अपने बारे में बताऊँ। मैंने बता दिया कि पापा मम्मी बहनों के बारे में। जो आप देखते होंगे ब्लॉग में मेरी दीदी या मेरे भैया या भाभी कहते हैं, तो वो मेरे बुआ के हैं 3 लड़कियां और 1 लड़का है, जिनको मैं भैया कहती हूँ। एक्चुअल में वो क्या है कि मेरा कोई सगा भाई नहीं है, और लेकिन अगर सगा भाई और बाप मिलके जितना प्यार करते हैं अपनी बहन को या बेटी को, उतना प्यार मेरे भैया मुझसे करते हैं। तो इसीलिए वो अब इस जन्म में वही मेरे पापा भी हैं और भैया भी हैं। ये तो हो गई बात की बात। बाकी मेरी पर्सनल 4 बहनें हैं, मतलब 3 बहनें हैं, हम 4 बहनें हैं। और मेरी वो जो बुआ की लड़कियां हैं, वो जो ब्लॉग में आपको दिखती हैं, ये चीज़ यहाँ पे फाइनल हो गई, क्योंकि कई कमेंट ऐसे आए हैं जो मैंने यूट्यूब पे नहीं दिखाए हैं। एक्चुअली वो दिखते ही नहीं, जो थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल कमेंट हो जाते हैं तो वो यूट्यूब वाला खुद ही नहीं दिखाता है। और एक चीज़ फिर बता देते हैं कि कोई भी कमेंट आने से पहले पहले हमारे पास आता है कमेंट। वो आप अगर मानो कोई गलत चीज़ भी लिखेंगे तो कमेंट पहले आपको, मतलब जो सब्सक्राइब करते हैं उनको नहीं दिखेगी, पहले हमको दिखेगी, क्योंकि मैंने कुछ चीज़ें ऑफ करके रखा है। जैसे कमेंट ऑफ नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें जो उसमें ऑफ है, जो आप करके भी दिखा नहीं सकते, ऐसा वाला, ऐसा सब करके रखते हैं लगभग। और जिनको गाली खाने का मन होता है वो अपना भैया खोले भी रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं बता दूं अपने बच्चों के बारे में। मेरे 2 बच्चे हैं, 2 बेटे हैं, और दोनों, एक 2nd में पढ़ रहा है और एक LKG में है। और दोनों का नाम को पता होगा। स्कूल का नाम बड़े वाले का अभय मिश्रा है, छोटे वाले का रिदम मिश्रा है। और घर का नाम बड़े वाले का स्वयं है, जो कि स्वयं नाम है उसका, लेकिन अब सुम्मू हो गया है तो सुम्मू 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 लोग करने लगे। वैसे मुझे स्वयं ही पसंद था, है, रहेगा। और छोटे वाले का नाम लड्डू है। और सब बड़ा वाला तो नहीं, लेकिन छोटा वाला काफ़ी फेमस है, मतलब अपनी शरारतों में। और आगे का बताते हैं कि देखिए, अब चलिए बचपन से अपनी कहानी स्टार्ट करते हैं। तो मेरे पापा, मैं काफ़ी छोटी थी तभी मेरे पापा ख़त्म हो गए थे, और तब से मेरे पापा नहीं हैं हमारे साथ। तो देखिए, पहले मेरी सोच ऐसी थी कि मैं बहुत ज़्यादा, अब ये हो गई एकदम सीरियस बातें। पहले मैं बहुत ज़्यादा ऐसे थी ना कि जैसे लोगों को पहचानने में बहुत मुझसे गलतियाँ होती थी, क्योंकि एज कम थी, शादी भी हुई थी। जो कोई अगर कुछ गलत बोलता तो वैसे दुश्मन हो जाता था, ऐसा सबके साथ होता है। और अगर कोई थोड़ा सा भी मीठा बोल देता था तो वो एकदम दोस्त हो जाता था। तो ये चीज़ें मुझे बहुत दिन बाद समझ में आई कि ऐसा नहीं है। अगर आपके मुंह पे बहुत अच्छा बोला, ज़रूरी नहीं कि वो अंदर से अच्छा हो, ये भी ज़रूरी नहीं कि वो गलत ही हो। मतलब अब ना वैरायटी में इंसान मिलते हैं। जैसे होता नहीं है कि लाल वाली आलू, नई वाली आलू, सफ़ेद वाली आलू, पहाड़ी आलू, लखनवी आलू, मुंबई वाली आलू, कश्मीरी आलू, और क्या, आलू के भी कई वैरायटी होते हैं। मीठी वाली आलू, नमकीन वाली आलू, पीली वाली आलू, हरी वाली आलू। तो वैसे इंसानों की भी बहुत सारे वैरायटी हैं। अच्छा, मेरे बचपन में एक बहुत गंदी आदत थी जो मैंने, हमारे घर में भी काफ़ी लोग ये बात जानते हैं कि मेरे अंदर एक चीज़ थी, मैं अब सगा और सौतेला बहुत करती थी। मतलब बचपन से मेरे अंदर पता नहीं क्या, किसी ने डाला नहीं, मेरी मम्मी ने तो मेरे अंदर कोई अवगुण डाला ही नहीं, कोई अवगुण कुछ डाला ही नहीं कि मैं ऐसा कुछ बोलूँ। लेकिन अपने आप ही मेरे अंदर से एक चीज़ बड़ी गंदी थी कि अभी तक मुझे वो बात गंदी लग रही थी, लेकिन अब मुझे वो सही लग रही है, कि हम ये बहुत कहते थे कि वो सगे हैं मेरे, ये मेरी सगी बहनें हैं, ये मेरी सौतेली बहनें हैं, है ना। तो इस मामले में मुझे बड़े होके काफ़ी टाइम तक मुझे बहुत लोगों ने चिढ़ाया, और मुझे सच में लिटरली ऐसा अंदर से महसूस होता था कि हम इतने मतलब बेवकूफ़ थे। लेकिन बच्चे तो कुछ भी कहेंगे ही ना, उनके दिमाग में जो चलता रहेगा, जो देखेंगे, जो ऑब्जर्व करेंगे, उनका ऑब्जर्वेशन जो रहेगा फटाक से बोलेंगे ये चीज़ें। तो अच्छा, हमने ये चीज़ देखा कि कोई गलत नहीं कह रहे थे, बस कहने का तरीका अलग था। प्रायोरिटी फर्स्ट तो इंसान अपने को ही देता है। जैसे प्रायोरिटी फर्स्ट कैसे, जैसे हमने कहा वो सगी बहनें, वो सौतेली बहनें, अगर हमें कुछ करना होगा तो हम पहले अपने बच्चों के लिए करेंगे, फिर अपने पति के लिए करेंगे, फिर अपने बहनों के लिए करेंगे, या अपनी माँ के लिए करेंगे, ठीक है ना। हम किसी जो रिश्ता से ऐसा मतलब
एक दो रिश्ता लगा के जो रिश्ता होता है उसके लिए पहले कोई नहीं करता है। कहने के लिए तो हम ही कहते थे कि सगा सौतेला ये वो, लेकिन हमने मोहल्ले में ही देखा है, हमने अपने घर में ही देखा है, हमने अपने पूरे जहाँ हम गांव में रहते थे वहाँ ही देखा। फर्स्ट प्रायोरिटी इंसान सबसे पहले किसको देखता है? एक लड़की फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देती है? सबसे पहले या तो अपने पति या बच्चों को, अपनी माँ या बहनों को। हाँ, तो इसमें सगा सौतेला का तो ये जो हम कहते थे तो वो तो सही है। कोई और किसी और के लिए करने दे। अगर मुझे करना होगा, अगर महक शुक्ला को कुछ करना होगा तो सबसे पहले वो सोमू लड्डू के लिए करेंगी, फिर अपने पति के लिए करेंगी। और अगर महक शुक्ला को दूसरी प्रायोरिटी कोई दिखती है फिर तो मम्मी या बहनें, मेरी सगी बहनें या मम्मी, फिर मैं किसी और को करूंगी। और ये मैं नहीं कर रही, ये सब कर रहा है। फर्स्ट प्रायोरिटी इंसान उसी को देता है जो खास रहते हैं, अपनी बहनें, अपनी सगी बहनें, अपना सगा भाई, अपने सगे, पहले अपनी बहनें, पहले अपने माँ के बच्चे, पहले अपना भाई, फिर दूसरों के लिए करते हैं लोग। तो ये गलतफहमी मेरी दूर होगी कि मैं कह सही रही थी लेकिन गलत तरीके से कह रही थी कि फर्स्ट प्रायोरिटी इंसान अपने को ही सबसे पहले, जो अपने करीबी है उनको देता है, फिर सेकंड को देता है। ये चीज़ है। अच्छा, ये चीज़ हमको छोड़ के सब करते हैं, हम नहीं करते हैं। हमें अगर हम गए, अगर हमें लगा कि हमारे घर वाले में से ये हमारे नज़दीक है तो हम उन्हीं के लिए ले लेंगे कि चलो ये नहीं तो इसे। सब ऐसा नहीं करते भाई, सब नहीं करते, सबके अंदर एक चीज़ नहीं। ये मैं अपना गुड एक प्लस मतलब गुड साइड बता रही हूँ, एक अच्छी साइड है, एक निगेटिव साइड भी बोलूँगी अपने बारे में। तो ये मेरे अंदर बहुत है कि मतलब हमारे अंदर देखो, हम घर में रहते हैं, हमको लगभग मोहल्ले के लोग समझते हैं कि ट्विंकल बहुत घमंडी है, लेकिन ऐसा नहीं। कल हमारे सामने, घर के सामने एक बच्ची थी, थोड़ी वैसी रही होगी, थोड़ी मतलब ज़्यादा फैंसी वैसी नहीं, छोटी सी बच्ची थी और फ्रॉक पहने आई थी और वो गिर गई घर के सामने। मेरे मोहल्ले में इतनी सारी औरतें बैठी थी लेकिन उसको किसी ने उठाया नहीं। हम जबकि गेट खोल के सिर्फ जब हम कहीं जाते तभी जाते हैं, तो भी मैंने उसे उठाया, उसे साफ किया और उसे बिस्किट दिया, फिर उसे अपने घर भेजा। तो ज़रूरी नहीं है इंसान की देखने में अगर कम बोलता है या मतलब थोड़ा सा लोगों में देर में घुल मिल पाता है तो ऐसा नहीं कि वो बुरा है। जैसे काफ़ी नहीं, कम से कम 200% मैं कह रही हूँ कि मुझे जो रियलिटी में जानते हैं उनको मैंने कई लोगों को अपने कानों से सुना है जहाँ पे हम पहले रहते थे कि ट्विंकल बहुत घमंडी है। एक्चुअल में ट्विंकल घमंडी नहीं है। जब आप सामने से आके मुझसे बात करेंगे और अगर आप उम्र में छोटे हैं तब ट्विंकल आपसे बात करेंगी। बाकी तो सब जो हमसे बड़े उनको नमस्ते करते हैं, बात करते हैं, जिनका पैर छूना होता है अपने मोहल्ले में छूते हैं, अच्छे से बात करते हैं, हाल चाल पूछते हैं, सब ठीक है, ये बस। और क्या इसमें घमंडी जैसा क्या है? एक्चुअल में उनको ऐसा लगता है क्योंकि मैं हूँ ही ऐसी कि उनको लगता है कि इनको घमंड होगा। क्योंकि एक्चुअल में जब लगभग किसी को कुछ अच्छे से आ जाता है तो काफ़ी लोग सोचते हैं कि ये घमंडी हो गई होंगी, अब वो होप होता है उनका है कि ये घमंडी होंगी। एक सेकंड रुकिए, सॉक्स पहले नहीं मर जाएंगे। अब चलिए अपना नेगेटिव साइड भी बताते हैं, मतलब अपने बारे में मेरे अंदर कमियां क्या हैं या मुझे क्या। मैं घमंडी बहुत, और आपने सुना होगा कि घमंड रावण का नहीं चला तो हमारा कैसे चलेगा। लेकिन मैं हूँ, मतलब मुझे घमंड है कि मैं इतनी सुंदर हूँ, मुझे घमंड है कि मैं एक डांसर हूँ, मुझे घमंड है कि मैं एक मेकअप आर्टिस्ट हूँ जिसे किसी ने नहीं सिखाया, मुझे घमंड है कि मेरी इंग्लिश अच्छी है। इवन मेरे घर वालों में तो कई लोगों को लगता है कि मुझे मतलब इतना वो नहीं पता होगा या कुछ नहीं इनको आता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जो ये बात आप जान के चलिए कि जो चीज़ मुझे नहीं आता है वो आपको आता होगा, और जो चीज़ आपको नहीं आता है वो मुझे आता होगा। सिंपल सी बात है। जैसे मुझे मेहंदी लगाना नहीं आता है और मेरे गांव में एक लड़की है मेहंदी बहुत अच्छी लगाती है, वो चीज़ मुझे नहीं आती। तो अब ये कहो कि अगर किसी को कुछ आता है तो क्यों ना करे घमंड, क्योंकि उसे आता है इसलिए या उसने सीखा है इसलिए। क्योंकि उसे आता है, उसने उसमें लगन किया, उसमें ध्यान लगा, और सबको थोड़ा ना थोड़ा हो जाता है। बस उसके लिए आपको हम नहीं होना चाहिए, है ना। अब ये चीज़ घमंड को चलिए कॉन्फिडेंस में कन्वर्ट करते हैं। और कैसे करेंगे इसे कि ऐसा नहीं कि अगर मानो मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ और अगर हमसे किसी ने कहा कि मेकअप कर, जैसे मोहल्ले में एक है, उन्होंने कहा था कि अरे वाह ट्विंकल तो मेकअप आर्टिस्ट है तो पार्लर जाने की क्या ज़रूरत है।
तो ट्विंकल तो मेकअप आर्टिस्ट है, पार्लर जाने की ज़रूरत नहीं। लेकिन ये जानिए कि अगर पार्लर वाली आपको उससे 2-2.5 हज़ार रुपये लेंगे तो हम 5-6 हज़ार तो लेंगे ही लेंगे, और आप वो पैसा दे नहीं पाएंगे, फिर आपको लगेगा कि ट्विंकल घमंडी है। तो इसीलिए ऐसा हमने फैला के रखा है कि हम मेकअप नहीं करते ना, हमारे पास कोई प्रोडक्ट है। क्योंकि अब यहाँ पे हो जाता है कि काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, हमें भी पता है, लेकिन हमें करना ही नहीं है। तो सिंपल सी बात है कि करना ही नहीं है, तो ना का मतलब ना ही होता है। कभी कभी किसी को जानने के लिए एक दिन भी नहीं लगता है, और किसी को जानने में सालों लग जाते हैं। ये बात एकदम गलत है। आप जिसको एक दिन में जान गए हैं उसको आप बस जान गए हैं, समझ नहीं पाए हैं, है ना। बहुत टाइम लगता है, बहुत टाइम लगता है किसी को जानने और समझने में। मेरा नेगेटिव पॉइंट यही था। एक ही चीज़ है मेरे अंदर गलत है, जो मुझे लगता है कि मुझे ही सब कुछ आता है, या मैं ही सबसे ज़्यादा आगे हूँ हर चीज़ में। और फिर मैं बता दूँ कि मैं हूँ भी आगे, और मुझे लिटरली माँ कसम फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरा वीडियो वायरल होता है या नहीं होता है। क्योंकि मुझसे कम से कम 10-12 लोग सामने से कह चुके हैं कि मैं आपका वीडियो देखती हूँ, मैं आपका वीडियो देखती हूँ, मैं आपका वीडियो देखती हूँ। जानने वाले ही लोग थे, हम आपका वीडियो देखते हैं। तो मैंने देखा कि ये जो देखने वाले हैं वो कभी कमेंट नहीं करते हैं। जिन्होंने मेरे सामने कह के रखा है कि हम वीडियो देखते हैं, तो बस, तो वो भी तो है कि वो सोचा कहीं हम जान ना जाएं कि वो हमारी वीडियो देख रहे हैं। और अगर जान भी जाएंगे तो क्या आपको क्या लगता है कि सब्सक्राइबर्स में दिखता नहीं होगा कि कौन क्या है। एक यूट्यूब के ऊपर आप टिप्पणी नहीं कर सकते कि वो हमको क्या बता सकता है आपके बारे में और क्या नहीं बता सकता है। तो ये चीज़ आप मत ही सोचिए कि मतलब हमें पता नहीं होगा कि आप वीडियो देख रहे हैं कि नहीं, कि आपने लाइक किया है नहीं किया तो भी हमें जानना होगा। तो यूट्यूब और IT एक ऐसी चीज़ है जो लगभग सब कुछ ही आपके बारे में बता दी कि आपके सब्सक्राइबर क्या है, सब्सक्रिप्शन में है कौन, क्या है, कैसा है, लगभग सब। बस एक ऐप होना चाहिए आपके पास वो जानने के लिए। अब आती है बात, नॉइज़नेस ज़्यादा होगी बिकॉज अभी तक हेडफोन से वीडियो बना रही थी, अब हेडफोन निकाल दिया है। तो मेरे कहने का मतलब ये था कि आप किसी को 1 साल में जाने या 1 दिन में जाने, आप तुरंत उसके बारे में कुछ कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू या कोई भी चीज़ ऐसे तुरंत मत अपनी सोच बना लीजिए कि कोई भी आप तुरंत ऑन द स्पॉट कोई फैसला करिए कि ये इस इंसान ने मुझसे लड़ाई की। हो सकता है उस इंसान ने आपसे लड़ाई की हो, उसके दिमाग में कुछ ऐसा परेशानी से चल रहा हो कि आप समझ भी ना पाए कि आखिर वो परेशान किस लिए है। तो ये तो हो गई नेल पेंट दिखाने की बात। अच्छा, धीरे धीरे ये समझ में आया कि इंसान बदलता रहता है, समय के साथ साथ इंसान बदलता रहता है कि ये ऐसा है वो वैसा है। तो मुझे नहीं लगता कि जल्दी किसी को इतनी आसानी से जज करना चाहिए कि ये घमंडी हैं या कैसे है क्या है। इतनी आसानी से किसी को जज नहीं करना चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जब उनका काम लगेगा तो उनके सुर ना एकदम बदल जाएंगे। ऐसा लगेगा कि एकदम श्रेया घोषाल की आवाज़ आ रही है, मुझे तुम्हारा, और जब काम उनका निकल जाएगा तो आमी मंजोलिका। ऐसा होता है। रुकिए, ठहरिए, मैं जो बोलने जा रही हूँ वो एक मोटिवेशनल लाइन है। मैं अपनी ही लाइफ से अपनी ज़िंदगी से एक चीज़ सीख के बता रही हूँ कि कल अगर आपको कोई इग्नोर कर रहा है ना, किसी भी रीज़न से, जैसे कई लोगों का बचपन ऐसा बीता है कि अपने घर में टीवी नहीं रही होगी, दूसरे घर में टीवी जाके झांकने से ऐसा लग रहा हो कि उनके यहाँ टीवी देखने गए और उन्होंने दरवाज़ा बंद कर दिया। और कई सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं बहुत लोगों की लाइफ में। ये मैं अपनी लाइफ की बात नहीं बता रही हूँ, सबकी लाइफ की बात बता रही हूँ। मैं भी शामिल हूँ लेकिन सबके बारे में बता रही हूँ। तो एक ज़िंदगी एक ऐसी चीज़ है कि कल जिसने आपके लिए टीवी आप ना देख पाए इसलिए दरवाज़ा बंद किया, हो सकता है आपका हॉल पूरा आपके नाम हो। आपको
कोई रोक सकता है कि अगर आपकी किस्मत में कुछ लिखा है तो उसके लिए आपको कोई रोक नहीं सकता है, ये चीज़ है। और बहुत ज़्यादा परेशान जो करते हैं वो फिर रिश्तों को ढूंढते रह जाते हैं, उनके अंदर खोखलापन रहता है, वो ज़्यादा बचते नहीं हैं। इसलिए अगर आपको मैं एक ऐसी अपने घर में इकलौती ऐसी लड़की हूँ, क्योंकि और कोई नहीं है ऐसा, क्योंकि ये चीज़ मेरे अंदर है जो गलती करके तुरंत फील करके और तुरंत सॉरी बोल देते हैं। ये मेरे अंदर सबसे ज़्यादा है। मेरे घर में सब बहुत अच्छे हैं, लेकिन मेरे अंदर सबसे ज़्यादा ये चीज़ है कि मतलब मुझे लगता है कि मेरे बहनों को मैंने कुछ अगर गलती से भी बुरा बोल दिया तो मैं तुरंत हेलो हाँ सॉरी गलती से निकल गया, गलती से बोल दिया। ये चीज़ मेरे अंदर बहुत ज़्यादा है। अच्छा, बहुत ज़्यादा ठसकी और मजबूत और पत्थर बने रहना भी सही नहीं रहता। कहीं कहीं आप पत्थर बने रहेंगे बने रहेंगे बने रहेंगे बने रहेंगे, उसके बाद क्या होगा कि इंसान जाने देगा, है ना, कि ये तो है ही ऐसे। तो ये चीज़ भी मत करिए। अगर आपको फील हो रहा है कुछ तो उसको एक्सप्रेस करिए कि हाँ ये चीज़ मुझे आपके बारे में फील हो रहा है, मुझे आपकी बातें बुरी लग रही हैं, मुझे लग रहा है कि हम भी मानते हैं, हम भी प्यार करते हैं आपसे, अपने बहनों से, भाइयों से, मामी, चाची, नानी, दादी, सबसे प्यार जताइए। जितने दिन तक आप जिंदा हैं आप बताइए कि आप जिंदा हैं। हम हैं, जिंदा हैं, लग रहा है कि हम जिंदा हैं, ऐसा नहीं कि मर गए। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो ऐसा लगता है मर ही गए, हैं ही नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतलब आप अपना आपको भगवान ने ये दुनिया मोह माया से क्यों भरी। मैंने अभी हाल ही में किसी से ये चीज़ सीखा है कि किसी ने मुझसे बताया कि बहुत अच्छी चीज़ बताई कि भगवान ने मोह माया से दुनिया इसीलिए भरी ताकि दुनिया चलती रहे, रुक ना जाए। अगर इसमें मोह माया नहीं होगा तो ये दुनिया रही नहीं जाएगी। और वो ओपिनियन, उसका दिया हुआ ओपिनियन या उसकी दी हुई बात मुझे काफ़ी हद तक समझ में आई। और मेरा ओपिनियन ये है, वो ओपिनियन सही था, मेरा भी मुझे सही लगता है जो मैं आपको बता रही हूँ। अगर आपको कोई गाली दे रहा है, आप रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपको कोई बार बार गाली दे रहा है, बार बार गाली दे रहा है, बार बार गाली दे रहा है, आप रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, ये बहुत गलत बात है। क्योंकि आपको भगवान ने इंसान क्यों बनाया है? सोचिए, आपको गाय भी तो बना सकते थे, भैंस भी तो बना सकते थे, मेढक भी तो बना सकते थे, चिड़िया भी तो बना सकते थे, लेकिन आपको क्यों नहीं बनाया? क्योंकि आपका एक ओपिनियन उन्हें जानना है। आप इस जीवन में कितने लोगों की मदद करेंगे, कितने लोगों का दिल दुखाएंगे, कितने लोगों को गलत बोलेंगे, कितने लोगों को अच्छा बोलेंगे। ये इसीलिए आपको भगवान ने इंसान बनाया है। अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करिए। आप इंसान हैं, आपको अगर कुछ बुरा लग रहा है तो आप बोलिए उसे। हम बोलते हैं, हम तो बोल देते हैं, एक दो दिन सोचते नहीं, दूसरे तीसरे दिन जरूर बोल देते हैं कि यहाँ पे ये चीज़ मुझे आपकी बुरी लगी, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी। और सबको बोलना चाहिए, किसी एक की बात नहीं हो रही है। जवाब देना, किसी बड़े को जवाब देना, ये बिल्कुल गलत बात है ना। लेकिन आप उसे समझा भी तो सकते हैं कि ऐसे नहीं करना चाहिए आपको। ऐसे ना लड़िए मत कि माँ इससे झोटा पकड़ कर मारबो, अरे जय वो झोटा बात और उखाड़ के, ये नहीं करना है। बस खाली कहना है कि यहाँ पे चीज़ गलत है। जहाँ पे गलत होगा वहाँ पे हाँ नहीं कहेंगे, हम नहीं कहते हैं हाँ। हमें जब तक गलत लगता है वो इंसान, तब तक वो इंसान गलत मेरी नज़र में रहेगा। और अगर वो इंसान गलत नहीं है तो फिर वो गलत मुझे नहीं दिखे। तो आज इतना ही बता सकते हैं। जिस हिसाब से आपके कमेंट आएंगे उस हिसाब से मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगी, नहीं तो फिर किसी और रीज़न से वीडियो बनेगा, कोई और ओकेजन है, पार्टी होगी तब। क्योंकि वीडियो एंड करने का मतलब यही है कि मेरा फ़ोन भर चुका है, वो नॉट इनफ स्पेस बता रहा है। तो ये अब स्पेस नहीं वीडियो बनाने की। अगर कोई भी बात का बुरा लगा हो तो उसके लिए सॉरी नहीं बोलूँगी, क्योंकि पता होना चाहिए कि किस बात का बुरा लगा। तो नमस्कार, प्रणाम। आई होप कि आपने मेरे बारे में काफ़ी इन्जॉय किया जो मैंने बताया। इससे ज़्यादा जो आपको जानना है उसके लिए आप कमेंट करिए। नमस्ते।